मैडम जी चाबी दीजिए, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। 2 कौड़ी के गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे हाथ से मेरी गाड़ी की चाबी कैसे छीनी? और तू गाड़ी चलाएगा? मेरी इतनी महंगी गाड़ी तू जैसा 2 कौड़ी का मामूली सा गार्ड चलाएगा क्या? और अगर तू हमारी गाड़ी चलाएगा तो हम किससे जाएंगे? तो आप हमारी स्कूटी से चली जाना, लीजिए। अपने जैसा भिखारी समझ रखा है क्या तूने, जो तेरी इस खट्टारा स्कूटी पे जाएंगे अब हम? और तू इतना नवाब हो गया कि तू हमारी इस महंगी गाड़ी में जाएगा? और राहुल, तुम्हें मना करती थी ना मैं कि इन जैसे ना 2 कौड़ी के गार्डों को मुंह मत लगाओ, लेकिन तुम कभी नहीं मानते थे। देखो उंगली पकड़ाई ना, आज इस सर पे चढ़ के नाचने लग गया। आज इसने मेरे हाथ से मेरी ही गाड़ी की चाबी छीन ली। इतनी हिम्मत होगी क्या इन जैसे लोगों की कि अब ये हमें छुएंगे? देखो अंकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये हमारे यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहा है, आज तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जरूर इसके पीछे कोई वजह है, वो वजह जाने बगैर तुम ऐसा रिएक्ट मत करो। हाँ भाई, क्या हुआ है? वजह कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके ना पर निकल आए हैं, तो बस अब ये मनमानी करने लगा है। जो मन में आता है वही करता है। बेवजह छुट्टियां भी तो इसीलिए करता है क्योंकि इसकी मर्जी चलती है यहाँ पे, हमारी तो कोई मर्जी ही नहीं चलती है। साहब, आज नहीं आऊंगा तो ले लो छुट्टी, कल नहीं आऊंगा तो ले लो छुट्टी। कभी तुमने पूछने की कोशिश की है कि वजह क्या है इसकी इतनी छुट्टियां करने की? अरे यार अंकिता, क्या बोले जा रही हो तुम भी? पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो तुम? क्या पूछूं? इसने पहले ही ना बहाना रेडी करके रखा हुआ, फिर भी तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ ही लेती हूँ। बता, क्या बहाना लगाएगा अब तू? मैडम जी, हम आपसे बहाना नहीं मार रहे हैं कोई, और आपके यहाँ से चाबी छीनी उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। दरअसल ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि ये थार हम रख सके। अब से आपकी ये थार हमारे पास रहेगी। क्या बकवास में बकवास किए जा रहा है तू? 2 चाटे खा के तेरा मन नहीं भरा क्या? तू जब्त करेगा क्या हमारी गाड़ी? इतनी औकात है क्या तेरी? अरे मैडम, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, कब से चिल्लाए जा रही है मुझ पर। दरअसल ये सब हमने इसलिए किया था, वो क्या है ना कि इनके पिताजी कुछ समय पहले गांव से शहर आए थे। तो वो वैसे तो बड़े खुशमिजाज आदमी हैं, हमेशा सबसे घुल मिल कर ही बात करते थे। लेकिन एक दिन बड़े चुपचाप से जा रहे थे, तो हमने पूछा उनसे कि चाचा जी कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने जब थोड़ी सी ज़बरदस्ती की तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, उनको गाँव में कुछ काम है। तो पहले तो हमें लगा कि राहुल साहब इतने अमीर है, अगर उनको इतनी दिक्कत है पैसों की तो वो इनसे क्यों नहीं बोल देते, ये तो उनके बेटे हैं, उनको पैसे अच्छे दे देंगे। फिर हमें लगा क्या पता परिवार में कोई मतभेद हो, इसलिए उन्होंने इनसे पैसे नहीं मांगे। तो हम भी उन्हें अपने परिवार के सदस्य ही समझते थे, तो बस उनको हमने 50,000 रुपये दे दिए। मैडम जी, मानते हैं आप लोगों के लिए 50,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हमारी तो जीवन भर की जमा पूंजी है ना। उन्होंने बोला था कि कल तक लौटा देंगे। हमें लगा कोई बात नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना बीत गया, वो दिखते ही नहीं थे। जब हमने पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि वो उसी शाम को गाँव लौट गए। और उसके बाद हमने फ़ोन करने की कितनी कोशिश की, उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। कई बार उठाते थे तो कुछ बोलते ही नहीं थे। अब हमको तो लगा कि हमारा पैसा मर गया, अब क्या करें, मजबूरी में आके हमें तो करना पड़ा ना, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। अब देखिए, हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप अगर हमारे पैसे दे देंगे तो आप ये गाड़ी यहाँ से ले जा सकते हैं, हम दे देंगे आपको चाबी। देखा राहुल, कह रही थी ना मैं तुम्हें कि अभी कोई बहाना मारेगा। अब इसने सारा का सारा ब्लेम तुम्हारे पापा के ऊपर डाल दिया कि तुम्हारे पापा ने इससे पैसे ले रखे और इसकी वजह से इसने हमारी गाड़ी की चाबी ली है। अरे अंकिता, ये कोई बहाना नहीं मारा। याद आया मुझे, पापा का ना काफी समय से फोन खराब हो रखा है और उन्होंने मुझे कुछ बोला तो था कि 50,000 रुपये देने हैं क्या, लेकिन मैं उस टाइम किसी से फोन पे बात कर रहा था, मैं उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दे पाया। अब याद आया वो किस बारे में बात कर रहे थे। जरूर जतिन से उन्होंने अर्जेंट में पैसे ले लिए होंगे, तो उन्हीं पैसों की बात कर रहे थे वो। अब फोन खराब होने की वजह से मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया कि वो किस 50,000 रुपये की बात कर रहे थे और किसे देने थे। और जतिन, मेरे पापा ने तुम्हारे कोई पैसे वैसे नहीं मारे हैं, दरअसल उनका फ़ोन ख़राब है काफ़ी समय से, तो बस इसलिए उनसे कुछ बात नहीं हो पा रही है। और जैसे इनका फ़ोन ठीक हो जाता तो मेरे को बता भी देते। लेकिन आप जो तुमने आज हरकत करी है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। अरे तुम हमसे आके डायरेक्ट भी तो बात कर सकते थे ना कि मेरे पापा ने तुमसे पैसे लिए तो मैं तुम्हें लौटा देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम किसी लड़की के साथ ऐसा सब कुछ करोगे वो तो आपको थप्पड़ ही मारेगी ना। और एक बात बताओ, तुम हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो, हमने कब तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी? अरे जो इंसान तुम्हें इतना सब कुछ समझ रहा है उसके बाद तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, देखो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया आप लोगों के साथ, लेकिन हम करें तो करें क्या। हमें लगा कि अगर हम अपनी परेशानी आपको बताएंगे, उन पैसों के बारे में आपको बताएंगे तो शायद आपको हमारी बातों पे भरोसा ही ना हो। और वैसे भी आप लोग ठहरे बड़े आदमी, फिर हम क्या कर पाते, क्या बिगाड़ पाते आपका, इसीलिए हमने ऐसा किया। और देखिए ना, आपके पिताजी का फ़ोन नहीं लग रहा था तो हमें लगा था कि वो
वो पैसे लेके चले गए, हमें क्या पता था कि उनका फ़ोन ख़राब है। देखिए साहब, हमें हमारे पैसों से मतलब है, हमारे आप लोग पैसे दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अभी तो हमें कहीं काम से जाना है, तो जब मैं वापस आऊँगा ना शाम को, तब तुम आके मेरे ऑफिस में से पैसे ले लेना, ठीक है? ठीक है साहब, माफ़ कर देना हमें। हाँ मैडम जी, हमें आप माफ़ कर देना, आपके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आए हम। कोई बात नहीं, शायद मैंने भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया और गुस्से में आकर के तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया। प्लीज़ मुझे भी माफ़ करना, मुझे पता ही नहीं था तुम ये किस सिचुएशन में आके कर रहे हो। अब आप लोग जा सकते हैं, ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। बेटा जल्दी जाओ और जैसा बोला वैसे ही करना। जाओ। मम्मा, आप अपना पर्स भूल गई हो अंदर। अरे हाँ शिट, मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गई। जाओ अंदर जाओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ, आप लेकर आ जाओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है, 2 मिनट लगेगा, जाओ ना। नहीं मैं नहीं जा रही, आप चली जाओ। ठीक है जा रही हूँ। वेरी गुड बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। जाओ खेलने जाओ। आज देखता हूँ जाती कहाँ है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ। गाड़ी का टैंक फुल करा के देता हूँ उसको, पूरा खाली करके लाती। जरूर इसका किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा, लेकिन आज इसको छोड़ूंगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। उस पर्स के चक्कर में लेट हो गया। हे भगवान, इस बैग के चक्कर में और लेट हो गया। एक काम करती हूँ, कॉल कर देती हूँ, खामखा परेशान हो रहे होंगे। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, आप आऊंगे तो ऑफ कोर्स 2-3 घंटे तो रुक के जाऊंगे ना। नहीं, मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया। ठीक है मैं आ रही हूँ, बाय। भैया भाभी कैसे हो आप लोग? बहन तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि तू यहाँ पर मत आया कर। तेरे पति को पसंद नहीं है ना कि तू यहाँ पर आए, हमसे मिले, हमारी मदद करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो, तेरे घर में कलेश हो। तो क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ दीदी, ये एकदम सही बोल रहे हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो आप मत आया कीजिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और रही पैसों की बात ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना इनके साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप बस अपना घर परिवार देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग कैसे बातें कर रहे हो? अरे आप लोग मेरे अपने हो। और भाभी आपको पता है ना भैया की तबीयत कितनी खराब है। अरे उनके दिल में छेद है, अगर इनका टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो इनकी जान जा सकती है। और इसकी वजह से मुझे पता है भैया की आपकी नौकरी भी चली गई है, आप घर पे बैठे हैं और उस वजह से भाभी को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन सिर्फ मेरे पति को नहीं पसंद इसलिए मैं आप लोगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना, आप लोगों की मदद करना तो बंद नहीं कर सकती ना। और मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए थे आपके इलाज के लिए, पकड़ो, काम आएंगे। देख तान्या, तू इससे पहले भी कई बार मेरी पैसों से मदद कर चुकी है और तू इतने सारे पैसे लेकर फिर से आ गई। देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरीके से चोरी छुपे घर से झूठ बोल कर आती है। जीजा जी को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे तो बस यही डर सताए रहता है कि मेरी वजह से तेरे घर में दिक्कत ना हो जाए। तू जानती है ना कि जीजा जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक आंख भी नहीं भाता हूँ उनको मैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि तू इस तरीके से मेरी मदद करती है, इतने सारे पैसे लेकर आती है, तो सच में बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि अभी तो मुझसे नफरत ही करते हैं, कल को मेरा नाम सुनना भी पसंद ना करें और जो तू कभी कभी मुझसे मिलने चली आती है ना वो भी बंद ना करवा दे। तो तू आगे से पैसे लेकर नहीं आएगी मेरे लिए। ये एकदम सही बोल रहे हैं। आप उनसे लड़ाई करके आएंगी, अपना घर बर्बाद करेंगी, हमें कौन सा अच्छा लगेगा? हम तो यही चाहते हैं ना कि आप अपने घर में अच्छे रहें। कोई बात नहीं, यहाँ हालात खराब है अभी, लेकिन हम देख लेंगे ना। आप हमारी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, हम अपने घर हैं। और जी आपको नहीं बोलेंगे आज के बाद पैसों के लिए। आप पैसे मत लाइए दीदी, आप अपना घर संभालिए बस। और आप ही बताइए ना, अगर आपका घर खराब हो जाएगा, आप वहाँ लड़ाई करेंगे तो हम यहाँ खुशी खुशी कैसे रहेंगे? हम बस यही चाहते हैं कि
आपकी खुशी बरकरार रहे, आप खुश रहें, बस आप रहने दीजिए। चिंता मत करो, आप लोगों के जीजू को कुछ भी नहीं पता है। और मैं कैसे बदल सकती हूँ? मुझे अच्छे से याद है भाभी, जब शादी करके आप घर में आई थी, आपने हमारे घर को कितना अच्छे से संभाला था। तब सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब हालात अगर बिगड़ गए हैं तो अपने तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। और भैया, चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, आपकी बहन आपकी मदद करने से पीछे कभी नहीं हटेगी। अरे खून का रिश्ता है भैया हमारा, बचपन से साथ रहे हैं, सारी चीजें साथ में शेयर करी है। अब जब आपके हालात खराब है तो आपकी खुद की बहन पीछे हट जाएगी क्या? और जब मैं मदद करने के काबिल हूँ तो क्यों नहीं करूंगी? और देख लेना, आपके जीजू को भी पता लगेगा ना तो वो भी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें डांट के समझा दूंगी। लेकिन मैं कभी आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। देखिए, आपकी बहन कितनी अच्छी है, शादी से पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। आप बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसी बहन मिली है। सच में दीदी, आपने इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा ज्योति, मैंने तुमसे कहा था ना, तान्या ना बचपन से ही जिद्दी है। एक बार अगर कोई बात ठान लेना तो वो करके ही मानती है। इसने ठान रखा है कि मुझे ठीक करके ही मानेगी। और मैं भी कैसे अभागा भाई हूँ ना, एक भाई होने के नाते अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, उसे पैसे देने चाहिए, उसके सुख दुख में मुझे खड़ा रहना चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो मेरी बहन अपने घर से झूठ बोल कर आती है और इतने सारे पैसे चोरी कर कर लाती है मेरे लिए, ताकि उसका भाई ठीक हो सके। सच में तान्या, तू जितना मेरे लिए कर रही है ना, कोई बहन किसी के लिए नहीं करेगी। जहाँ आज के ज़माने में भाई बहन पैसों के लिए एक दूसरे को मारते हैं, अलग हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, वहीं मेरी बहन अपने भाई की इतनी बड़ी परेशानी में उसके साथ खड़ी है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली है। आप चिंता मत करिए भैया, आपकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है। और चाहे कुछ भी हो जाए और कितने भी पैसे लाने पड़े, मैं तब तक मदद करती रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, समझे? तो ये चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे पैसे का ये यूज कर रही हो तुम तान्या? नहीं, तुम यहाँ? मुझे लगा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो तुम मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपने निकम्मे भाई पे पैसे लुटा रही हो तुम मेरे। बहुत बढ़िया तान्या, आज दिख गया मुझे, तुम अपने पति की नहीं हो, अपने भाई की सखी। मुझे बर्बाद करने के लिए शादी की है ना तुमने मुझसे। सनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। अरे उस भाई के बारे में बात कर रहे हो जिसने कितने धूमधाम से मेरी शादी करी थी तुम्हारे साथ, और आज तुम्हें ही वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? जरा बता ना, तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ तान्या, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ मैं। अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती ना, मैं हेल्प कर देता तुम्हारे भिखारी भाई की। लेकिन ऐसे पैसे लुटाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं अगर पैसों का हिसाब नहीं रखूंगा तो तुम ऐसे अपने घर में लुटाओगी क्या? हाँ, सही कहा है किसी ने, औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और सही करता था मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलने नहीं देता था, आने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था सब भाई वैसी बहन। यहाँ मैं कमा कमा के परेशान हूँ और यहाँ तुम सारा पैसा अपने भाई को भरे जा रही हो, सब इसके हाथ में दिए जा रही हो। अपने घर में चोरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। और मदद कर भी किसके लिए हो? इस भिखमंगे की। अरे खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, ये बीवी है, उसका ध्यान नहीं रखता, जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर रहा अच्छी, बस फ्री का पैसा लिए जा रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाया। जिसको चोरी का पैसा मिलता है ना, वो जिंदगी में कभी फल भी नहीं पाता। अपनी मेहनत करके कमाएगा ना तो पता चलेगा इसको मेहनत कैसे हुई। यही रीजन है कि ये मुझसे पीछे और मैं इससे बहुत आगे। समझ में आया तुम्हें? तान्या बस बहुत हो गया। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हारी ये गलती माफ कर रहा हूं मैं। आज के बाद तुम इसके घर के आसपास भी भटकी ना, इससे मिली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में आई तुम्हें? ठीक है भैया, आपने इस लड़के से मेरी शादी करी थी, और आपने शादी के वक्त क्या बोला था कि बहन, जिस लड़के से तेरी शादी कर रहा हूं ना, वो लड़का लाखों में एक है, पर उस लाखों में एक लड़के को मेरा भाई फूटी आंख नहीं भाता है। वाह भैया, किसके हवाले कर दिया आपने मुझे? सीरियसली, तुम मेरे भैया के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे भैया ने कितना कुछ किया है। शादी के वक्त तुम्हारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे सन्नी। तुम्हें पता भैया का ना ऑपरेशन होना है, बेचारे के दिल में छेद है, लेकिन भैया के पास पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई, वो काम करने के हालात में है नहीं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल में छेद है और उसी का ऑपरेशन होना है।
डॉक्टर ने सख्त बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसके इलाज में ही सारे पैसे चले गए। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जितना हो सकता था उतनी मदद करती थी मैं इनकी, छुप छुप के, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी हाँ नहीं करोगे मेरे भाई की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे भैया पराये हो चुके हैं ना। अगर तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अकेले संभाले। क्यों भाई, शादी के बाद लड़की क्या सिर्फ ससुराल ही देखेगी? उसका माई का कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा नहीं है हमारे, जो किया है बस भैया भाभी ने किया, और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे भैया से दिक्कत क्या है। तुम्हारी मम्मी को कोई दिक्कत होती है या तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे आगे तान्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बहू है। और ये लोग मेरे कुछ नहीं है। अगर आज इन लोगों को कुछ हो जाता है तो मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मेरी जिम्मेदारियां भले ही बढ़ गई हैं और मेरे रिश्ते नहीं। मेरे भैया पहले भी मेरे लिए सबसे पहले थे और आज भी। आज तक मैं हमेशा तुम्हारी सुनती रही हूँ, हमेशा उस घर में कैद रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं अपने भाई से मिलूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया सन्नी, मैं आज के बाद कभी भी छुप के नहीं मिलूंगी और कभी भी छुप के अपने भाई की मदद नहीं करूंगी, सामने से करूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रिश्ता तोड़ देना मुझसे, ठीक है? तान्या, किस तरीके से बात कर रही है तू जीजाजी से? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुझे मैंने यही सब सिखाया है? और अगर जीजाजी बोल रहे हैं कि तुझे इस घर में नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तेरी उस घर में शादी हुई है, उस घर की जिम्मेदारी तेरे लिए पहले बनती है और ये घर बाद में आता है तेरे लिए। तो जो वो बोलेगा ना वही होगा। और मैं तेरा भाई हूँ ना, तो छोड़ दे मुझे अपने हालात पे। अरे कट जाएगी मेरी जिंदगी जैसे तैसे, पर तू अपना घर देख। मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत कर। तू जा भी यहाँ से। और जीजाजी, ये रहे आपके पैसे, अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? तान्या, यही प्रॉब्लम है, तुमने आज तक मुझ पे कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर भरोसा करती तो शायद सब चीजें अच्छी करता ना। और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। तुम मेरी जिंदगी में जब से आई मुझे इतनी सक्सेस मिली कि पता ही नहीं चला कि कौन अपना है और कौन पराया। अपने परिवार को ही भूल गया मैं। बहुत घमंड आ गया था मुझे। लेकिन आज समझ में आ रहा है यार, अगर मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई मेरा परिवार है तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है ना। तान्या, ये पैसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं भैया की मदद नहीं करना चाहता। ये पैसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज के बाद भैया को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं सब उठाऊंगा। ये भी मेरा परिवार और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनके, समझी तुम? और ये पैसे तुम रखो। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भैया शायद मुझसे नहीं बोल सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ भैया की हेल्प कर देना। और जब तक उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो, उनका ख्याल रखो। इवन मैं भी शाम को भैया से रोज मिलने आऊँगा। भैया, बस अपना ख्याल रखिए। बाकी आपका परिवार है आपके साथ। जिया जी, दीदी, अब सब ठीक हो गया तो आप बैठिए ना, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप ही बैठिए।